अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज मैं आपके साथ एक बात ऐसी शेयर करने वाली हूँ जो कल के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो उसे किस तरह से डील किया जाए या उसे किस तरह से निकाला जाए। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी ताकि जो लोग इस चीज़, क्योंकि देखें 90% लोग इसी चीज़ की वजह से जो है परेशान है। हस्बैंड वाइफ़ की तरफ से परेशान है, वाइफ़ हस्बैंड की तरफ से परेशान है। कल मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी जिसमें मैंने कहा था कि कल मैं इंशाल्लाह इस पर एक प्रॉपर व्लॉग बनाकर जो है वो अपलोड करूँगी। तो जी आज हम इसी पर ही बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ना ये एक न्यू मॉल ओपन हुआ है फ्राइडे के नाम से। बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा था। हर चीज़ है यहाँ ना अच्छी खासी, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो ये मैंने सोचा साथ साथ मैं वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना अबाए बहुत मतलब के सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में है। यहाँ पर ना तकरीबन 60-50 इतने तक के जो है अबाए आपको मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। आगे मैंने उसकी वीडियो भी शेयर की है, तो मैंने सोचा मैं वीडियोस भी बना लेती हूँ और आप लोग वो भी देखते रहिएगा। और साथ साथ अच्छा उस टाइम पे ऑफ़र भी थी ना, तो जब तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते लगे हुए थे। तो जी साथ साथ व्लॉग भी चलता रहेगा और मैं आपके साथ वही डिस्कशन कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है। जब भी हमारे रिलेशन में इस तरह से कोई थर्ड पर्सन आता है तो हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। ज़्यादातर जो औरतें होती हैं इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रही होती हैं, तो उसको ना बहुत ही तरीके और बहुत ही इत्मीनान से जो है आपने इसको डील करना होता है। ये नहीं कि बहुत सी औरतें होती हैं कि वावेला मचा देती हैं, अपने घर में भी बता रही हैं तो अपने ससुराल में भी बता रही हैं, इनको भी बता रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस चीज़ को बहुत ही इत्मीनान से आपने जो है हैंडल करना। और इस तरह के शोर शराबे करने से ना कोई फ़ायदा नहीं होता। होता क्या है कि उल्टा आपको नुकसान हो रहा होता है। ये मैं पर्सनल आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ इस चीज़ का, मतलब कि इस बात से रिलेट नहीं करता वो, लेकिन मैं अपना वैसे ही आपको ज़ाती एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने देखी है कि अगर हम शोर शराबा करते हैं या किसी चीज़ को दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं ना अपनी चीज़ में, मींस कि एक थर्ड पर्सन तो है ही, लेकिन अगर हम अपने फैमिली को या अपने ससुराल की तरफ से इन लॉज को या फिर अपनी मैके वालों को किसी को भी इन्वॉल्व करते हैं तो वो चीज़ बिगड़ती है। ठीक है, वो लाजमी पर ख़राबी होती है। वो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा होता कि आप सोच रहे हैं, कोशिश करें कि नहीं इस तरह करने से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये चीज़ सबसे पहले तो अपने जहन में बिठा लें कि आपने जो करना है ख़ुद ही हैंडल करना है, ख़ुद ही जो है सारी चीज़ों को फेस करना है और किस तरह से लेके चलना है, इस चीज़ पर आपने गौर करना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली वगैरह को ना बताएं, कोशिश करें कि पहले तो ना बताएं, कोशिश करें कि ऐसा ही करें। क्योंकि अगर ऐसा लगता है कि नॉर्मल हालात हैं, इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है कोई चीज़, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन इतना आपके उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा या आपका जो पार्टनर है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तब तक तो आप कोशिश खुद से करें। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो तब जाके आप कोशिश करें कि उन्हीं की फैमिली को बताएं। या जैसे कि अगर हस्बैंड की तरफ से ऐसा है तो आप उसकी सिस्टर को या उसकी मदर को बता दें। क्योंकि अपनी फैमिली को बताने से ये होगा कि वो लोग जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी जज्बाती हो जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया। चाहे कोई भी हो, ये मैं कोई उसकी बात नहीं कर रही इस पर। हर जो मदर और फादर होते हैं ना, या उनके जो भाई बहन होते हैं, वो लोग ज़्यादातर इस चीज़ को बहुत ही जज्बाती तरीके से लेते हैं कि ऐसा कैसे किया, हम आके बात करेंगे और ये करेंगे। तो ये चीज़ों से ना कोशिश करें कि पहले उनकी फैमिली को बताएं। अगर वो लोग तब भी एक्शन नहीं लेते इस चीज़ के ऊपर, तब जाके आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। लेकिन वो भी जब आपको लगे कि ये जो है मामला मतलब आपके कंट्रोल से भी बाहर है। अगर जैसे शुरू का स्टार्ट है, अगर आपको अभी फ़ौरन ही पता चल गया है कि आपका पार्टनर किसी और में इन्वॉल्व हो रहा है या फिर वो किसी और, मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि आप लोग समझ जाते हैं। ये तो ऐसा हस्बैंड वाइफ में होता ही है कि कोई भी प्रॉब्लम हो एक दूसरे को समझ आ जाती है फ़ौरन से ना, चाहे मुंह से बताया जाए या ना जाए। तो अगर स्टार्टिंग में आपको पता चल गया तब तो बिल्कुल भी आप लोग इधर उधर ना बताएं, ना ही कुछ करें। और ये चीज़ कोई आसान भी नहीं है कि आप इतने इजी होके बैठ के इस तरह से पूछें, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहेंगे कि इस चीज़ के बाद हर किसी को ज़ाहिर सी बात है गुस्सा आता है। अगर कोई चैट देख लिया या कुछ इस तरह की चीज़ देख ली
तो समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। दिल चाहता है बस चीखें चिल्लाएं, दुनिया को बताएं कि हमने ये कर, हमारे साथ इस तरह से हो गया। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहना है और ये सिचुएशन को अपने तक ही रखना है। ना बहन, ना माँ, ना भाई, ना बाप, किसी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, किसी को भी बताना नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा जब वो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल से बाहर हो तो आप फिर बात कर सकते हैं, वरना ये करना है। उसके अलावा आपने सेकंड चीज़ क्या करनी है, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ, जो भी आपका पार्टनर है, जो भी ये चीज़ कर रहा है, आपने उसको अपने साथ बिठाना है। आराम से, तहम्मुल से सारी चीज़ें पहले उससे पूछनी है। ठीक है, कि क्या ऐसी बात है जो इस तरह से ये चीज़ हो रही है, क्यों कोई तीसरा हमारे बीच में आया, ऐसे क्या प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से कोई गलती हो। क्योंकि देखिए 10 चीज़ें ऐसी होती हैं हमें नहीं पता हो रही होती हैं, लेकिन अगले बंदे को वो नज़र आ रही होती हैं कि हमारी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो एक इंसान किसी और में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये भी चीज़ लेकिन आपने उससे पूछनी ज़रूर है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग तो होते भी खुद से भी ऐसे होते हैं कि नहीं, वो कुछ ना भी प्रॉब्लम हो ना तो भी वो किसी ना किसी के पीछे लग जाते हैं, या कोई उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है खुद ही। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपने ये सारी चीज़ें उनसे बहुत ही आराम से पूछनी है। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करनी है, ताकि आपका इस तरह से ना रिलेशन स्ट्रॉन्ग ही होगा, ना कि ख़राब होगा। लेकिन अगर जब आप गुस्से वाले काम से और बिल्कुल इस तरह से काम लेंगे ना, जो गुस्सा करना और हर चीज़ पे एकदम से शोर करना और इस तरह की बातें करनी, तो फिर आपका रिलेशन ख़राब ही होना है, फिर वो सही नहीं होना। फिर जो नहीं भी होने वाली चीज़ें ना, वो भी होगी, क्योंकि अगले बंदे को फिर इस चीज़ पे तेश आती है कि नहीं, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अब तो मैं यही करूँगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपने बहुत ही आराम से डील करना है, क्योंकि देखें रिलेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा ही बनता है और एक ही दफ़ा ख़त्म होता है। ठीक है, ये चीज़ ऐसी है कि आपका एक दफ़ा ख़त्म है तो बस फिर ख़त्म ही है। और फिर दूसरों को बताने का मतलब ये भी एक चीज़ देख लें कि अगर वो बंदा सही भी हो जाए ना, तो कल को वही लोग बैठ के बोल रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपनी फैमिली या उनकी फैमिली, अक्सर ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनके साथ शेयर कर लो ना, तो कल को वही कुछ दिन बाद पूछ रही होती हैं। अगर वो मामला सही भी हो जाए ना, तो फिर वो पूछ रही है, क्या वो अब तो भाई ऐसा नहीं करते, अब तो वो भाभी ऐसा नहीं करती। इस तरह की बातें हो जाती हैं कि वो लोग, और फिर वो आपको कितनी तकलीफ़ देती हैं बाद में। अगर ये चीज़ निकल के आए तो एक सोचें। तो इस चीज़ की वजह से आप कोशिश करें ख़ुद तक रखें। ये बात मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, ताकि इस चीज़ को जितना आप उछालेंगे, जितना लोगों के सामने लाएंगे ना, उतना वो खुल के ख़ुद ब खुद सामने आएगा, और उतना ही आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होगा। और जब आप बात कर लें, अगर वो आपके साथ सही हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आप अपने घर वालों को इन्वॉल्व करके जो भी मसला हल होता है उसे आप करें। लेकिन अगर वो ठीक भी हो जाए ना, वो बंदा अगर सही हो जाए, आपको लगे कि नहीं अब ये जो है इस चीज़ में नहीं है, तो भी आपने ना ये नज़र जो होती है ना, मतलब ये नज़र, वो बहुत ही मोहतात होकर आपने रहना है और ये नज़र उस पर रखनी है। मतलब भरोसा आप करें, ये नहीं मैं कह रही कि आप भरोसा ना करें, आप उसके ऊपर बिल्कुल एतबार करें, हर चीज़ पे एतबार करें, लेकिन अपनी नज़रें भी रखें हर चीज़ पे, हर उस एक्टिविटी पे नज़र रखें कि जो उनकी तरफ से आपको वही वाला सिग्नल देती हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह से आप करें। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई ना, आप तहम्मुल से बैठ के रिलैक्स होकर बिल्कुल बात करें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े वाली बात। जब आप इस तरह से बात करेंगे और सारी चीज़ें पूछेंगे, और जब वो आपको बताएंगे ना कि नहीं इस तरह की मसला था तुम्हारे साथ, तुमने ये किया, तो उस चीज़ की आप उस टाइम पे अपोलोजाइज़ कर लें। ठीक है, उस चीज़ से आप उनको कन्विंस करें कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप ये सारा चीज़ें छोड़ दें। ठीक है ना, इस तरह की बात। ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ आप ना इसीलिए ही करें कि मतलब कि हस्बैंड ही कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी पार्टनर होती हैं, वाइफ्स होती हैं, वो भी इस तरह की हरकतें कर जाती हैं। और ज़्यादातर अब तो यही सुनने में आता है कि ज़्यादातर वाइफ़ भी ऐसे काम कर रही होती हैं, किसी और में इन्वॉल्व होती हैं। तो हस्बैंड को चाहिए वो ना इतना शोर शराबा ऐसा तेज में आके सारी चीज़ें करें, सब चीज़ को आराम से हैंडल करें। हर चीज़ पूछें कि भाई मुझसे, मेरी तरफ से ऐसी क्या कमी थी जो तुम्हें किसी और में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके की बात को करके आप फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करें। और जब ये मसला हल हो जाता है ना, तो उसके बाद आपने उस चीज़ को ज़बान पे नहीं लाना। ठीक है, ये चीज़ हम औरतों में बहुत ज़्यादा होती है कि हम लोग क्या करते हैं, और ये मैं अपना भी बता रही हूँ कि मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ भी हो जाए ना, अगर कोई ऐसा कि हमें लगे कि इस तरह की चीज़ हो रही है, मतलब कि कभी कोई किसी की तारीफ़ कर दी या कुछ, तो
तो हम खुद उनको मजबूर करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप ना मतलब कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, हम खुद उसका नाम जोड़ जोड़ के। इसी तरह से हस्बैंड भी ऐसा करते हैं अपनी वाइफ़ के साथ कि किसी को भी अगर देख लिया कि साथ में उससे बात करते हुए या कुछ करते हुए, तो फिर फ़ौरन से उसको, हाँ उसके साथ तो बड़ा मज़े से खिलखिला रही थी, उसके साथ तो ऐसा ऐसा करते हैं ना ज़्यादातर लोग। तो फिर उस बंदी के ज़हन में ख़ुद से वो लोग डाल रहे होते हैं कि देखो ये इसके साथ हम तुम्हें ना मतलब कि इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो फिर वो बंदा फिर उसके साथ ही ख़ुद से मतलब ज़हन में वो चीज़ें सोचना शुरू कर देता है, क्या वाकई ऐसा है, क्या हमने मतलब ऐसा कुछ किया है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए, कभी भी किसी के साथ ख़ुद से जोड़ के बताना नहीं चाहिए कि तुम इसके साथ ऐसा कर रही थी या उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है, या बार बार उसको उसी बात से ताने देना कि हम मेरी चीज़ तो पसंद नहीं आती, वो उनकी चीज़ें हर चीज़ अच्छी लगती हैं, उसका खाना पसंद आता है तो इसकी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती थी, उसको यहाँ लेके जाना, उसको वहाँ, मतलब इस तरह की चीज़ें हस्बैंड वाइफ में होती हैं। तो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है अपनी लाइफ से। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और कुछ समझ आया होगा, इससे आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं और इस तरह से इसको डील करें। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी। तो जी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें और चैनल पे लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल सके। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।